गुरु भक्ति योग। गुरु के समक्ष अपना दंभपूर्ण दिखावा करने की कभी कोशिश मत करना। शिष्य के लिए तो गुरु आज्ञा पालन जीवन का कानून है। आपके दिव्य गुरु की सेवा करने का कोई भी मौका चूकना नहीं। जब आप अपने दिव्य गुरु की सेवा करो तब एकनिष्ठ और वफादार रहना। गुरु पर प्रेम रखना, आज्ञा पालन करना यानी गुरु की सेवा करना। गुरु की आज्ञा का पालन करना उनके सम्मान करने से भी बढ़कर है। गुरु आज्ञा का पालन त्याग से भी बढ़कर है। हर किसी परिस्थिति में अपने गुरु को तमाम प्रकार से अनुकूल हो जाओ। गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम यह गुरु आज्ञा पालन का सच्चा स्वरूप है। एक बकरी चराने वाला जाट था। दैवयोग से उसका विवाह किन्हीं सद्गुरु से दीक्षित कन्या से हो गया। एक दिन उस कन्या ने अपने पति से पूछा कि स्वामी, आपके जीवन में कोई सद्गुरु हैं या नहीं? पति ने कहा नहीं है। पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती। आप किन्हीं आत्मज्ञानी महापुरुष को अपना गुरु बनाइए। पति ने कहा, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? स्वामी, आप गुरु प्राप्ति का पक्का संकल्प करो तो ईश्वर की कृपा से आपको गुरु के दर्शन होंगे। फिर वे जैसी आज्ञा करें वैसा ही करना। वह बकरी चरवाहा जंगल में बकरियां चराता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहता कि हे भगवान, मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाए, मुझे सद्गुरु मिल जाए। एक दिन उसे एक महात्मा के दर्शन हुए। उसने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे गुरु बनो। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा तो मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। कर पाओगे? चरवाहे ने हामी भर दी। महात्मा ने उसे गुरु मंत्र दिया और आज्ञा दी कि जैसा मन कहे वैसा भूल कर भी मत करना। संत चले गए। चरवाहा सोचने लगा कि अब रोटी खा लूं। इतने में विचार आया कि मन ही तो कहता है कि रोटी खा लो, पर गुरु की आज्ञा है कि मन का कहना नहीं मानना, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। उसने पानी पीना चाहा पर सोचा यह भी मन ही तो कहता है, अतः उसने पानी भी नहीं पिया। फिर घर जाना चाहा पर इस चाह को भी मन का ही संकल्प जानकर वह वहीं खड़ा रहा। वहीं खड़े खड़े सारी रात बीत गई। दूसरे दिन की शाम होने को आई तो इंद्र का आसन डगमगाने लगा। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि इतना पानी गिराओ कि चरवाहे के गले तक पहुंच जाए। ऐसी बरसात हुई कि पानी चरवाहे के मुंह तक पहुंच गया।
उसने सोचा कि अब पानी पी लूं, केवल मुंह ही तो खोलना है। पर फिर विचार आया कि यह भी मन ही कहता है। उसने मुंह ठीक से बंद कर लिया ताकि पानी अंदर न चला जाए। उसकी गुरु वचनों में दृढ़ता देख इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और सारी बात बताई। भगवान चरवाहे के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी गुरु भक्ति व तपस्या पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। चरवाहे ने आंखें खोली और कहा, आपका कहना सत्य हो या न हो, पर मैं कैसे जानूं कि आप ही भगवान हो। जब गुरुदेव आकर बताएंगे, कहेंगे कि यही भगवान है, तभी मैं आपको भगवान मानूंगा। भगवान गए और थोड़े समय बाद चरवाहे के गुरु के साथ पुनः वहां पहुंचे। बोले, हे भक्तराज, देखो तुम्हारे गुरु भी आ गए हैं। चरवाहे ने आंखें खोली तो गुरुदेव को देखकर गदगद हो गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा कि हे गुरुदेव, क्या यही भगवान है? गुरु बोले, हाँ बेटा, ये विष्णु भगवान है। चरवाहे ने पहले गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह देख भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले, हे गुरु भक्त, तुम धन्य हो जो गुरु वचनों पर इतना अटल विश्वास रखते हो। जो वर चाहो मांग लो। चरवाहा बोला, भगवान, वरदान मांगने के लिए भी तो मन की शरण जाना पड़ेगा, और अब मैं मन की गुलामी कैसे कर सकता हूं? भगवान आह्लादित होकर बोले, धन्य है तेरे ये गुरुदेव और धन्य है तेरा शिष्यत्व। इन कृपा सिंधु ने तुझे मदरूप यानी मुझरूप बना दिया है। भगवान प्रसन्न होकर उसके गले लगे और अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे सतशिष्यों का हृदय सद्गुरु के प्रति अहोभाव से भरकर कह उठता है कि बलिहारी गुरु आपने दिवहाड़ी सद्वार, जिनी मानस ते देवते किए करत न लागे वार। इसका अर्थ है कि मैं दिन भर में अपने गुरु पर सैकड़ों बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि वे ही मनुष्य को देव बना देने में समर्थ हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई विलंब नहीं लगता।